नमस्ते भारत में हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज आपके सामने जो विषय लेकर आई हूँ वो सेम विषय मैंने कल भी आपके सामने उठाया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडियंस होते हैं ना, स्पेशली इंडिया वाले, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को देखना पसंद करते हैं जिसमें तामझाम होता है। अब रही भूमिका मेहता की वीडियोस, उसमें उतना तामझाम नहीं रहता है बट सच्चाई रहती है। तो लोगों ने देखा ही नहीं, या लोगों ने बहुत कम समय तक देखा, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं समझी। शायद उन लोग को लगा कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर बार बार क्या सुनना, बट यहाँ पर इन लोगों को ये समझ नहीं आया कि कश्मीर फाइल्स इंडिया के लिए क्या महत्व रखती है और आगे हमारी जनरेशन जो आने वाली है उनके लिए क्या महत्व रखती है। बहुत अफसोस होता है ये जानकर कि हम आजी बाजी कोई भी न्यूज लेकर आएंगे तो आप देखोगे, पर जब देखने वाली चीज होगी तो उसको जरा सा भी नहीं देखोगे। बहरहाल मैं तो अपनी वीडियो बनाऊंगी। तो आज मेरा विषय वापस से द कश्मीर फाइल्स है। आज कश्मीर फाइल्स को मुद्दा बनाया इसलिए है मैंने, क्योंकि आज विवेक रंजन अग्निहोत्री मजबूर हो गए एक वीडियो बनाने के लिए जहां पर उन्होंने तमाचा मारा है जोर का बॉलीवुड के ऊपर। क्या तमाचा मारा है, और ये तमाचा स्पेशली अनुपमा विदु विनोद चोपड़ा यानी कि मिसेस अनुपमा विदु विनोद चोपड़ा को मारा है। ये कौन है? ये विदु विनोद चोपड़ा की बीवी तो है ही, लेकिन ये फिल्म कंपेनियन करके जो एक चैनल आता है, अब ये फिल्म कंपेनियन क्या करता है, ये अपनी दोस्ती यारी वाले लोग होते हैं ना, जैसे करण जौहर हो गए, भट्ट फैमिली हो गई, कपूर फैमिली हो गई, खान हो गए, इन लोगों को ज्यादातर कंपेनियनशिप का मतलब समझाती है। उनकी सड़ी गड़ी फिल्में उनको टॉप क्लास लेके जाती है, और जहां मन होता है, जहां पर लोगों का पूरा तजुर्बा डाल दिया जाता है, पूरी स्ट्रगल डाल दी जाती है, मेहनत की जाती है, रियलिटी दिखाई जाती है, उसको ये अनुपमा विदु विनोद चोपड़ा की जो व्हाटएवर है वाइफ है वो कुछ नहीं कहती। इसने ट्विटर पे ट्वीट किया है 7.1 million views and 7.1 million people have seen गहराइया इन प्राइम वीडियो, जबकि बहुत अच्छे से पता है कि गहराइया गहराइयों तक फ्लॉप हुई है, इतनी ज्यादा गहराई के अंदर गड़ चुकी है। किसी ने उस मूवी को अपनाया नहीं, किसी ने देखा नहीं। इतनी सड़ी गड़ी मूवी जिसका कोई नाता नहीं है इंडियन टेलीविजन का, इंडियन मेंटालिटी से लेकर, इंडियन की सोच को लेकर, इंडिया के वातावरण को लेकर। ये एक अजीब सी फिल्म है जिसमें जहां तक मुझे पता चला है, क्योंकि ये घटिया मूवीज मैं देखना नहीं चाहती हूँ, जहां तक मुझे पता चला है बहनों ने एक दूसरे के हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को मार लिया, टूट गया रिलेशनशिप, कहीं पे अपनी बहन के ही फियांसे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेना, उसके साथ फिर उसको मार देना। इसी घटिया सोच, ऐसी घटिया मूवी को ये विदु विनोद चोपड़ा की वाइफ अनुपमा कहती है 7.1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं प्राइम वीडियो में। अरे किसको बोल रही हो? आज विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इसकी सच्चाई बताते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मीडिया को खरीदा गया है, मीडिया के व्यूज को खरीदा गया है, और ये जो फिल्म कंपेनियन के नाम से ये जो चालू हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की दोस्ती यारी पे हुआ है, जहां पर गहराइया को जबरदस्ती धक्के मार मार के टॉप मोस्ट बनाने की कोशिश की है। जहां पर द कश्मीर फाइल्स को 24 घंटे के अंदर 7.8 मिलियन व्यूज मिल गए थे, उसके सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर को। उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, उसको बिल्कुल ही उसको बेकार से इग्नोर कर दिया गया है इस फिल्म कंपेनियन के तरफ से। ये कहां तक सही है? बॉलीवुड की नीचता, बॉलीवुड का नंगापन कहां तक जाता है? विवेक रंजन अग्निहोत्री ने आज एक बड़ी सी वीडियो बनाकर जरूर बता दिया है, और विवेक जी ने ये तक कहा है कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किए हैं
द कश्मीर फाइल्स के लिए, और बड़ी बड़ी बजट वाली मूवी नहीं बनाकर मात्र 10 से 15 करोड़ के अंदर उन्होंने ये मूवी बनाई है, जो आज 350 करोड़ लेकर बैठी है, और वो भी बहुत कम समय में। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम जगह पर इस फिल्म को दर्शाया जा रहा है। काफी मीडिया वाले और जो ये सिनेमा के माफिया लोग हैं, उन्होंने इस फिल्म को बंद करवाया है, बैन करवाया है। जैसे कि कल की बात मैंने आपको कहा था, सिंगापुर में सेंसर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया, तब भी 350 करोड़ का फायदा लेकर ये कश्मीर फाइल्स अभी भी जारी है। और ये जानते हैं क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कहानी नहीं, सच्चाई है, स्ट्रगल है। इसमें बड़े बड़े किरदार नहीं डाले हैं, बड़ी बड़ी सच्चाई दिखाई गई है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बनाया गया है। इसमें जो सच्चाई है, जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। और बहुत ही आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, शर्म आनी चाहिए विधु विनोद चोपड़ा को। विधु विनोद चोपड़ा खुद एक हिंदू कश्मीरी है, और उस कश्मीरी ने 2 फिल्में बनाई। एक फिल्म बनाई उसने टेररिस्ट के ऊपर जस्टिफाई करने के लिए, और दूसरी तो आप सबको पता ही है, शिकारा। दोनों ही मूवीज में किसी भी तरीके से उसने ये नहीं दर्शाया कि कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हादसे हुए, क्या होना था उसके बाद, किस तरह से इस हादसे से उभरे हैं लोग, ऐसा कुछ भी दर्शाया नहीं किया है। और यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक एक सच्चाई, वो खून से लिखी सच्चाई उन्होंने बताई है। और उन्होंने ये चैलेंज भी किया है कि अगर आज कोई भी पाकिस्तानी मूवी डायरेक्टर ऐसी मूवी बनाता है जहां पर कश्मीर को फ्री दिखाया जाए, कश्मीर को फ्री बताया जाए, तो यही अनुपमा विधु विनोद चोपड़ा की बीवी बहुत ही ज्यादा खुश होकर बहुत सारे कमेंट्स लिखेगी, बहुत सारे व्यूज देगी, बहुत सारे कंपेनियन में बहुत कुछ करेगी। बट यहीं जहां पर बात होती है सच्चाई और ईमानदारी की, वहां पर ये लोग मुकर जाते हैं। शेम ऑन यू, आप लोग हिंदू कश्मीरी होकर भी शेम ऑन यू, आप साथ नहीं दे रहे हो। एंड और एक बात बता दूं, थिएटर में जब कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कुछ हिंदू कश्मीरीज रो पड़े, चीखे, चिल्लाए कि उनके साथ ऐसा हुआ है। मीडिया को वो बता रहे थे, माइक छीन के बता रहे थे कि क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ उस समय में, उनके परिवार को क्या झेलना पड़ा, किस तरह से उनको विदा करा गया उन्हीं के घर से, उनको टान के बाहर किया गया। ये विधु विनोद चोपड़ा वहां पर मीडिया के सामने कहता है कि अरे जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है, इट्स अ ओल्ड स्टोरी, 30 years ओल्ड बैक। वी शुड जस्ट से आई लव यू एंड फॉरगेट अबाउट देम एंड मूव ऑन। यानी कि उसने कहा कि हमें रेप, बलात्कार, किसी का एक्सटॉर्शन, किसी के साथ गंदगी, किसी का अनाथ होना, किसी के माँ बाप के ऊपर से छत हट जाना, अपने बच्चों को मरा हुआ देखना, किसी के हाथ कटे हुए, किसी के पैर कटे हुए, किसी का सर कलम हुआ, उन सबको भूल जाओ। उन सारे कश्मीरी पंडितों को भूल जाओ, उन सारे हादसों को भूल जाओ, एंड उनको बोलो, टेररिस्ट को जाके बोलो आई लव यू एंड लेट्स मूव ऑन। एक थप्पड़, साला कुत्ता कहीं का, एक थप्पड़। नहीं देखना है ना असलियत, क्योंकि तुम्हारे अंदर खोखलापन है, तुम खोखले हो विधु विनोद चोपड़ा, तुमको कुछ नहीं आया, तुम एक थूकने जैसे इंसान हो। तुम्हारे पे थूकना भी मैं समझती हूँ कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तुम एक कश्मीरी हिंदू होकर इस तरह की बातें करते हो। ये तो ये एक ट्वीट भी उसने किया है तशकान फाइल्स देखने के बाद, आई गॉट माई बर्गर एंड फ्राइज, नाउ आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। उसने ये कहा कि उसे अपनी बर्गर और फ्राइज से मतलब था। वो उधर गया तशकान फाइल्स ना देखकर, उसने कुछ कुछ सीन्स देखे और उसके ऊपर कमेंट्स करे, उससे अपने बर्गर और फ्राइज से मतलब था। अबे कुत्ते, तुझे ठूसने तेरे घर पे नहीं मिलता क्या? इतने करोड़पति होके तुम वहां पर जाकर ठूसने गए थे? तुम्हें तशकान फाइल्स क्या है क्या नहीं उसके बारे में नहीं जानना था, तुम्हें खाली ठूसना था। भगवान करे तुम्हें इसी जन्म में दिखाए, एकदम भगवान दिखाए कि तुम जो गलत काम किए हो उसका तुमको इसी जन्म में पर्चा मिले और तुम्हारे साथ बहुत धंधा हो। मैं तुम्हें ये बद्दुआ देती हूँ
और तुम जैसे उस शशि तरूल को भी, जो अपनी वाइफ को कश्मीरी होने पर मना करता था कश्मीर की बातें करने के लिए, उसको भी बुरा समय देखना पड़ेगा। भगवान है, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। विवेक रंजन ने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में दर्शाया और बॉलीवुड के ऊपर तमाचा मारा है, और उसने एक ही बात करी है कि कश्मीर फाइल्स आज भी और कल भी सारे इंडियंस के अंदर रहेगा, दिलो दिमाग के अंदर रहेगा। एंड आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं और जो सोच रहे हैं खाली कैप्शन देखकर यार कौन देखेगा कश्मीर फाइल्स की, आप भी सच्चे इंडियंस नहीं हो। अगर आप सच्चे इंडियन हो ना तो कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ और अपना इंडियन पना मुझे एटलीस्ट कमेंट करके दर्शाओ कि यू आर विथ अस, यू आर विद द फिल्म द कश्मीर फाइल्स, बिकॉज ये कश्मीर फाइल्स हमारे लिए, हम इंडियंस, हम कश्मीरी, हम सारे लोगों के लिए बना है। हमें पता चला है कि क्या हुआ था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। जो शर्म कर सकते हैं वो शर्म करिए, और ये वीडियो अगर आप में है थोड़ी सी भी सच्चाई तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, ताकि लोगों तक जाए कि क्या क्या हो रहा है बॉलीवुड में। और ये जो मीडिया वाले सारे लोग व्यूज खरीद रहे हैं ना, उन्हें उनकी असलियत दिखाइए। कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि व्यूज खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है, अगर सच्चे में इंडियंस अगर चाहे तो ये टॉपिक को इतना बढ़ा सकते हैं, बट ये लोग तो देख ही नहीं रहे। मेरी हर वीडियो को देखा जाता है, बट जब कश्मीर फाइल्स की बात आती है पता नहीं कहाँ पर मुंह छुपा कर बैठ जाते हैं। खैर, आपकी मर्जी। मुझे साथ देना चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं, सच्ची अपडेट्स जानना चाहते हैं तो मुझे साथ दीजिएगा। आगे आपकी मर्जी है। चीख चीख के चिल्लाऊंगी, मरते दम तक चिल्लाऊंगी, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। एंड ये जो अफवाह फैल रही है ना, सुशांत सिंह राजपूत के जैसा क्रिकेटर आया है, उसके जैसा दिखने वाला क्रिकेटर, प्लीज शर्म करो। किसी एंगल से मेरा सुशांत नहीं दिखता है, वो किसी एंगल से नहीं दिखता है। सुशांत एक ही था और एक ही रहेगा, कोई पैदा नहीं होगा उसके जैसा। पैदा करने वाली वो माँ भी ऊपर चली गई और मेरा भाई भी ऊपर चला गया। अब कोई सुशांत नहीं आएगा। कॉपी कैट्स बहुत सारे होते हैं। जय हिंद।